नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। देश में मौसम से जुड़ी सबसे अहम खबर बर्फबारी और ठंड से जुड़ी है। दिसंबर से शुरू हुआ बर्फबारी का सिलसिला जनवरी में भी बदस्तूर जारी है। जनवरी में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस साल बर्फबारी का रिकॉर्ड टूटने वाला है। मुद्दा यह भी है कि प्रशांत महासागर से उठने वाली हवा क्या इस बार हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी की वजह बनेगी। ये रिपोर्ट देखिए। दिसंबर के बाद जनवरी में बर्फीली आफत का अलार्म है। लगातार पहाड़ी राज्यों के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। जल्द ही पहाड़ों में बड़े स्नो अटैक की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे का डबल अटैक तेज हो रहा है। मैदानी इलाकों में कोहरे वाली ठंड और पहाड़ों में बर्फबारी, ये दो तस्वीरें उत्तर भारत में कोल्ड अटैक के कहर को बयां कर रही हैं। लगातार बढ़ते ठंड के कहर के बीच अहम सवाल ये कि जनवरी में क्या बर्फबारी के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। आखिर जनवरी में मैदानी इलाकों में पारा कितना गिरेगा? दोनों सवालों का जवाब जानने से पहले पहाड़ी राज्यों में ठंड के कहर को तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बर्फबारी की ये तस्वीर मशहूर टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग की है। भारी बर्फबारी के बाद बेहद खूबसूरत लग रहा है गुलमर्ग। बर्फ से ढके गुलमर्ग के ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। कश्मीर की इस खूबसूरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन भारी बर्फ की वजह से लोगों को मुसीबत का भी सामना करना पड़ता है। कश्मीर में जोजिला पास का ये वीडियो उसी मुसीबत को बयां करता है। जोजिला पास कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। दोनों तरफ हुई बर्फबारी से रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। भारी बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर का मुगल रोड भी पिछले 4 दिन से बंद है। पुंछ में हुई भारी बर्फबारी के बाद यहां आवाजाही बंद कर दी गई। बांदीपुरा में भारी बर्फबारी की वजह से गुरेज बांदीपुरा रोड बंद है। यहां सड़क से बर्फ को हटाने का काम जोर शोर से चल रहा है। बारामूला जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में शामिल है जहां लगातार बर्फ गिर रही है। यहां दिसंबर के बाद जनवरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जी हाँ, तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि एक बार फिर कश्मीर घाटी में जो है सफेद चादर बिछ चुकी है। अगरचे महकमे मौसमियात ने यह कहा था कि आज दोपहर बाद बर्फबारी का सिलसिला होगा, ताहम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आज रात को ही यहाँ बर्फबारी शुरू हुई और इस बर्फबारी की वजह से टूरिज्म में एक बार फिर चार चांद लगेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में कई सरमाई खेल शुरू होंगे गुलमर्ग और पहलगाम में। वही अगर हम बाज़ारों की बात करें तो बाज़ार जो है आज ठंड और बर्फबारी की वजह से देर से ही यहाँ दुकानें खुलती हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जानिब से भी आज सुबह से ही सड़कों पे से बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है। वैसे इस वक्त जम्मू कश्मीर के तमाम ऊपरी इलाकों में स्नो अटैक देखने को मिल रहा है। बांदीपुरा की ये तस्वीरें हैं। यहाँ शहर में भारी बर्फबारी से ठंड में इजाफा हो चुका है। बांदीपुरा में स्नो अटैक से यातायात पर असर पड़ा है। यहाँ सड़क से बर्फ को हटाने का काम जोर शोर से चल रहा है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोल्ड अटैक की वजह से यहाँ डल झील अब पूरी तरह जम चुकी है। बर्फबारी और ठंड के बीच अहम मुद्दा एक खास तरह के वेदर पैटर्न का है। क्या ला नीना की वजह से पहाड़ों में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूटेगा?
भारी बर्फबारी का असर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ लगातार तापमान गिरता जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बर्फबारी से इलाके की तस्वीर बदल चुकी है। हर्षिल घाटी इस वक्त पर्यटकों से गुलजार है। वैसे कुछ वेदर एक्सपर्ट इस साल ज्यादा बर्फबारी का अनुमान जता रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है इसकी वजह लानीना है। कुछ जानकारों का मानना है कि लानीना का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर व्यापक असर हो सकता है। इससे बारिश और बर्फबारी में इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में लानीना की परिस्थितियां बन चुकी हैं। मौसम विभाग का मानना है कि इसका असर अगले 3 महीने तक होने का अनुमान है। जो हमें अभी उत्तर भारत के लोगों ने महसूस किया, क्योंकि इस वर्ष लानीना वर्ष है, जिसके कारण अपेक्षाकृत अन्य वर्षों की तुलना में हिमालय के क्षेत्रों में हिमपात अधिक होगा। इसका बानगी तो देखा जा चुका है कि इससे पहले 140 वर्षों का रिकॉर्ड दिल्ली में टूटा, जितना बारिश हुआ एक दिन के अंदर। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में जो भारी हिमपात हुआ है, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है। और आने वाले दिनों में जनवरी, फरवरी, मार्च तक यह सिलसिला जारी रखेगा। पहाड़ों के बाद अब चलते हैं मैदानी इलाकों की तरफ। मैदानी इलाकों में इस वक्त प्रचंड ठंड की मुसीबत देखने को मिल रही है। मैदानी इलाकों में कोल्ड और कोहरे का डबल अटैक हो रहा है। तस्वीरें ताजनगरी आगरा की हैं। यहाँ ठंड और कोहरे की मुसीबत में इजाफा हो चुका है। यहाँ पिछले 3 दिन से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। पर्यटन नगरी आगरा में नए साल का आगाज घने कोहरे से हुआ। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इस कोहरे ने पूरे शहर को अपने चपेट में ले रखा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए कि शहर के किसी भी गलियों को, सड़कों को आप देखेंगे या शहर के बाहरी क्षेत्र को देखेंगे तो घना कोहरा जो है वो इस समय छाया हुआ है। पिछले 3 दिनों से शीतलहर लगातार जारी है। इसके अलावा सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए हैं और पारा काफ़ी नीचे आ चुका है। और यही वजह है कि सर्दीली हवाएं लोगों को परेशान करती नजर आ रही हैं। देश के 18 राज्यों में कोहरे का अलर्ट है। राजधानी दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार तीसरे दिन कोल्ड डे का एहसास किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी बढ़ती जा रही है, मैदानी इलाकों में भी सर्दी तेज हो चुकी है। अगर हम दिल्ली की बात करें और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिसंबर के बाद जनवरी का महीना जो है 2025 की शुरुआत एक तरह से कड़ाके की ठंड से हुई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय आपको चारों तरफ धुंध दिखाई दे रही होगी, काफी कोहरा और स्मॉग भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आप बताएं आपको कि जो न्यूनतम तापमान है उसने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैसे ठंड और कोहरे का कहर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 3 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। ठंड और कोहरे की तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की हैं। इसी तरह एमपी के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।